हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू और मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। धर्मराज महात्मा विदुर का समस्त जीवन लोक कल्याण की साधना में बीता। जब दुर्योधन पांडवों का अधिकार न देकर युद्ध की धमकी देने लगा तो महाराज धृतराष्ट्र अत्यधिक चिंतित हो उठे और संकट की इस घड़ी में उन्होंने महात्मा विदुर से मार्गदर्शन करने को कहा। तब विदुर जी ने धृतराष्ट्र को शास्त्र सम्मत नीति की जो बातें बताई वही सब बातें विदुर नीति कही जाती है। मैंने आपको विदुर नीति के पहले अध्याय के पार्ट 1 में बारे में बताया था। पिछले वीडियो मैंने इसके बारे में बताया था। अब आगे, स्वयं दोषी होकर भी जो दूसरों पर दोषारोपण करता है तथा असमर्थ होकर भी व्यर्थ क्रोध करता है वह मनुष्य महामूर्ख है। जो व्यक्ति न पाने योग्य वस्तु को पाने की इच्छा करता है, अपने बल को न समझकर बिना पुरुषार्थ किए धर्म और अर्थ के विरुद्ध आचरण करता है, वह मूढ़ बुद्धि है, ऐसा विदुर जी कह रहे हैं। हे राजन, जो मनुष्य अनाधिकारी को उपदेश देता है, कृपण का आसरा लेता है तथा शून्य की उपासना करता है, वह मूढ़ चित्त वाला है। जिस मनुष्य को बहुत धन मिल जाए, विद्या प्राप्त हो जाए अथवा वह ऐश्वर्यशाली हो जाए, लेकिन इतने पर भी गर्व न करे, वही पंडित कहा जाता है। जो भी अपने द्वारा भरण पोषण किए जाने योग्य है, उन्हें त्याग कर जो मनुष्य स्वयं सुस्वादु भोजन करता है, उत्तम वस्त्र धारण करता है, वह महान क्रूर है। जो मनुष्य पाप कर्म से धनार्जन कर अनेक का भरण पोषण क्यों न करता हो, तब भी उसे छोड़कर अन्य दूसरे लोग पाप के भागी नहीं होते, अर्थात पाप करने वाला ही दंड का भागी होता है, अन्य नहीं। किसी धनुर्धारी के द्वारा संधान किया तीर भले ही किसी को मारे या न मारे, परंतु बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजा के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर डालती है। 1 से 2 अर्थात बुद्धि से कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करके 4 से 3 को अर्थात साम दाम दंड भेद से शत्रु मित्र तथा उदासीन को वश में कीजिए। 5 को जीत कर 6 अर्थात 5 इंद्रियों को वश में कर संधि विग्रह यान आसन द्वैध भाव और समाश्रय रूप गुणों को जानकर तथा 7 को छोड़कर सुखी हो जाइए। वे 7 है स्त्री, जुआ, आखेट, मद्य, कठोर वचन, दंड की कठोरता और अन्याय से धनोपार्जन। विष का रस मात्र पीने वाले को ही मारता है। शस्त्र से एक बार में एक का ही वध होता है, किंतु मंत्र अर्थात भेद के फूटने से राष्ट्र प्रजा और राजा सभी का विनाश हो जाता है। बहुत से सोए लोगों में अकेला जगने वाला, अकेला स्वादिष्ट भोजन करने वाला, किसी महत्वपूर्ण बात का अकेला निर्णय करने वाला तथा अकेला रास्ता चलने वाला सदैव घाटे में रहता है। हे राजन, जैसे नदी पार जाने का एकमात्र नाव ही साधन है, वैसे ही स्वर्ग जाने का एकमात्र साधन सत्य पालन है, दूसरा नहीं। लेकिन आप इसे नहीं समझ रहे। क्षमाशील व्यक्ति को एक ही दोष लगता है, दूसरे किसी दोष की संभावना भी नहीं होती, और एकमात्र वह दोष है कि लोग उसे कायर समझते हैं। किंतु क्षमाशील पुरुष का वह दोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि क्षमा बहुत बड़ा बल है। क्षमा समर्थ मनुष्य का भूषण और असमर्थ का गुण है। इस संसार में क्षमा ही वशीकरण रूप है। क्षमा से क्या सिद्ध नहीं हो सकता। जिस पुरुष के हाथ में शांति रूपी तलवार है, उसका दुष्ट लोग क्या बिगाड़ लेंगे। तृण रहित स्थान में गिरी आग अपने आप बुझ जाती है। क्षमाहीन पुरुष अपने को तथा दूसरे को भी दोष का भागी बना देता है। केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है। एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाली है। बिल में रहने वाले चूहे आदि जीवों को जैसे सर्प खा जाता है, उसी प्रकार यह धरती शत्रुओं से विरोध न करने वाले राजा और प्रदेशवास न करने वाले ब्राह्मण दोनों को ही खा जाती है। जो व्यक्ति न तो कठोर संभाषण करता है, न ही दुष्ट पुरुषों का आदर करता है, वही इन 2 कर्म का कर्ता इस लोक में सम्मान प्राप्त करता है। किसी दूसरी स्त्री द्वारा चाहे गए पुरुष की कामना करने वाली स्त्रियां तथा दूसरों के द्वारा पूजित मनुष्य का आदर करने वाले पुरुष,
ये दोनों ही प्रकार के जीव दूसरों के विश्वास पर जीते हैं। जो निर्बल होकर भी क्रोध करता है तथा निर्धन होकर बहुमूल्य वस्तुओं की कामना करता है, ये दोनों ही अपने देह को सुखाने वाले कांटे के समान हैं। प्रपंच में लगा साधु तथा अकर्मण्य गृहस्थ, ये दोनों ही अपने विपरीत कर्म के कारण सम्मान नहीं पाते। हे राजन, शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने वाला तथा निर्धन होकर भी दूसरों को दान देने वाला, ये दोनों ही स्वर्ग से भी उत्तम सुख को पाते हैं। न्यायपूर्वक कमाए धन के दो ही दुरुपयोग हैं, जैसे सत्रपात्र को न देना और अपात्र को दान करना। जो व्यक्ति धनी होकर भी दान नहीं देता और निर्धन होकर कष्ट सहन नहीं कर सकता, इन दोनों प्रकार के लोगों को गले में भारी पत्थर बांधकर नदी में फेंक देना चाहिए। हे पुरुष श्रेष्ठ, संग्राम में लड़ते हुए मारा गया योद्धा तथा योग युक्त सन्यासी, ये दोनों ही प्रकार के लोग सूर्यमंडल को भेद कर ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, मनुष्यों की कार्य सिद्धि के लिए उत्तम, मध्यम और अधम, ये तीन प्रकार के उपाय सुने जाते हैं, जिन्हें वेद वेत्ता विद्वान जानते हैं। हे राजन, उत्तम, मध्यम और अधम, ये तीन प्रकार के लोग होते हैं, इनको यथायोग्य तीनों प्रकार के कर्मों में लगाना चाहिए। हे राजन, स्त्री, पुरुष, स्त्री, पुत्र और दास, ये तीनों धन के अधिकारी नहीं होते, बल्कि ये जो कुछ भी कमाते हैं वह उसी का होता है जिसके अधीन वे होते हैं। निंद उपायों से दूसरों के धन को छीन लेना, पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करना और सुहृद मित्र का परित्याग, ये तीनों कर्म मनुष्य की आयु, धर्म और यश का विनाश करते हैं। काम, क्रोध और लोभ, ये आत्मा के नाश करने वाले नरक के तीन द्वार हैं, अतः इन तीनों को ही त्याग देना चाहिए। हे भारत, राज्य की प्राप्ति, पुत्र का जन्म, मनो अभिलषित पदार्थों का पाना, ये तीनों बातें एक ओर तथा शत्रु के कष्ट से मुक्त होकर एक ओर, वे तीन और यह एक बराबर है। पूर्व के सेवक, भक्त तथा मैं मात्र आपका ही हूँ, ऐसा कहने वाले इन तीन प्रकार के मनुष्यों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। अल्पज्ञ, दीर्घसूत्री, जल्दबाज और चापलूसी करने वालों के साथ गुप्त मंत्रणा किसी भी बुद्धिमान राजा को नहीं करनी चाहिए। महाबली राजा को चाहिए कि वह इन चारों का त्याग कर दे। हे तात, गृहस्थ धर्म में स्थित, धन धान से भरपूर आपके घर में चार प्रकार के व्यक्तियों को अवश्य ही आश्रय मिलना चाहिए। वृद्ध संबंधी, कष्ट में लिप्त उच्च कुल का व्यक्ति, धनहीन मित्र और संतानहीन बहन। हे राजन, देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र के पूछने पर जिन चार बातों को तत्काल फल देने वाली बताया, वे हैं देवों का संकल्प, बुद्धिमानों का वर्चस्व, विद्वानों की विनम्रता तथा दुर्गुणों का परित्याग। मनुष्य के द्वारा किए गए चार कर्म, निष्ठा के साथ अग्निहोत्र, आदरपूर्वक किया गया मौन व्रत, आस्था और विश्वास से किया स्वाध्याय, शास्त्रानुसार किया गया यज्ञ, अभय प्रदाता माने गए हैं। परंतु शास्त्र विपरीत अर्थात दिखाने के लिए किए जाने पर ये भी महान भय को देने वाले अनर्थकारी हो जाते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, पिता, माता, अग्निहोत्र, आत्मा और गुरु, इन पांच अग्नियों की मनुष्य को प्रयत्नपूर्वक सेवा करनी चाहिए। देवता, पितर, अकस्मात आया अतिथि, मनुष्य और सन्यासी, इन पांचों की सेवा करने वाला व्यक्ति संसार में महान यश को प्राप्त करता है। आशा है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।